देहरादून के एक शांत उपनगर में तूफानी रात में शर्मा परिवार अपने मेहमान कर्नल गिल के साथ चाय पीने बैठा था। कर्नल, एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, ने उन्हें एक सिकुड़ा हुआ सूखा हुआ बंदर का पंजा दिखाया जो वह हिमालय के एक दूरदराज के हिस्से से वापस लाया था। उन्होंने समझाया कि एक संत ने इस पर एक जादू डाला था, यह साबित करने के लिए कि भाग्य लोगों के जीवन पर राज करता है। पंजा 3 अलग अलग मालिकों को 3 इच्छाएं देगा, लेकिन हमेशा एक भयानक कीमत के साथ। कर्नल की चेतावनी और वस्तु को जलाने के उनके प्रयास के बावजूद श्री शर्मा ने इसे आग से बचाया। यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या किंवदंती सच है। परिवार ने पंजे के बारे में मजाक किया, जब तक कि अर्जुन, बेटे ने एक व्यावहारिक परीक्षण का सुझाव नहीं दिया। श्री शर्मा ने पंजे को ऊपर उठाया और 10 लाख रुपए की इच्छा की ताकि वे अपने ग्रहण का भुगतान कर सकें। जैसे ही उसने बात की, उसने महसूस किया कि वस्तु उसके हाथ में सांप की तरह मुड़ रही है, हालांकि कुछ और बदलता हुआ नहीं लग रहा था। अगले दिन अर्जुन जिस कारखाने में काम करता था, वहां से एक प्रतिनिधि विनाशकारी खबर के साथ उनके दरवाजे पर आया। मशीनरी के साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी और अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो गई थी। परिवार के डर के लिए आदमी ने उन्हें एक लिफाफा दिया जिसमें ठीक 10 लाख रुपए थे। कंपनी से सहानुभूति भुगतान। 1 सप्ताह बाद दुख से ग्रस्त श्रीमती शर्मा ने अपने पति से विनती की कि वे अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए दूसरी इच्छा का उपयोग करें। परिणामों से डरते हुए भी श्री शर्मा अपनी पत्नी के आंसुओं के आगे झुक गए और इच्छा की। लंबे समय तक केवल शांति थी, जब तक कि सामने के दरवाजे पर एक नरम लयबद्ध दस्तक शुरू नहीं हुई। जैसे जैसे दस्तक तेज और अधिक जोरदार होती गई, श्रीमती शर्मा दरवाजे की ओर दौड़ी, यह सोचकर कि उनका बेटा लौट आया है। हालांकि श्री शर्मा को यह भयावह एहसास हुआ कि जो भी बरामदे पर खड़ा था वह बेटा नहीं होगा जिसे वे याद करते थे। जैसे ही उसकी पत्नी भारी दरवाजे की बोल्ट से जूझ रही थी, श्री शर्मा ने फर्श पर पंजे की तलाश में बेतहाशा खोज की। जैसे ही आखिरी बोल्ट वापस सरकने वाला था, उसने इसे पाया और अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा फुसफुसाई कि उसका बेटा कब्र में शांति से रहे। दस्तक तुरंत बंद हो गई। जब श्रीमती शर्मा ने आखिरकार दरवाजा खोला, बाहर की सड़क पूरी तरह से खाली थी। वहां टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और अंधेरे, सुनसान पड़ोस से गुजरती हवा की आवाज के सिवा कुछ नहीं था।